चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब दो प्रकार के टाइप्स होते हैं बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट के। नाम से ही झलक रहा है, आप लोगों को पता है इंडिया दो तरीके से फैला हुआ है। एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, एक रूरल है। रूरल मतलब गांव देहात, विलेज, टाउन्स। लिखा भी है ना उसका, ये मीनिंग हो गई इसकी। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज फाउंड इन विलेजेस इज कॉल्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और अभी इंडिया में जो मास अनएम्प्लॉयमेंट आया है, मास मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में ही है। गांव देहात में जो बेरोजगारी आई है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। जो पहला टाइप है रूरल का वो है सीजनल, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता होगा कि सीजनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ को उगाने में आपको 3 महीना 6 महीना लगता है और उसको बेचने में 1 महीना, और बाकी 6-5 महीने आप कई बार खाली रहते हैं ना। नहीं, क्या लिखा है उसमें, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, ठीक है, और इन द ऑफ सीजन, है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको कि भैया स्लैक मतलब जो इनसफिशिएंट सीजन होता है, जब आपका माल उतना बिकता नहीं है। इनसफिशिएंट सीजन होता है ना कई बार, कब जैसे दिवाली के पहले का जो सीजन होगा वो स्लैक होता है क्लोथिंग के लिए। दिवाली के बाद आता है ऑन सीजन, शादी आती है ऑन सीजन। जो बारिश का मौसम होता है वो स्लैक होता है फॉर फॉर एसी एंड फॉर मे बी आइसक्रीम्स, वो चलता नहीं है उतना उस वक्त, है ना। ठंडी में वही आप देखेंगे तो हीटर का ऑन सीजन होता है, गर्मी में ऑफ सीजन होता है, बारिश में स्लैक होता है, अगर लिमिटेड हो जाता है ना। वैसे ही खाने पीने की चीज़ों का आपको पता है कि हर किसी चीज़ को हम ठंडी में खाते हैं, किसी चीज़ को हम, जैसे तरबूज होता है जो, उसे हम गर्मी में खाते हैं। बाकी जगह तो तरबूज उगाने वाला बाकी टाइम तो खाली हो गया ना, तो बाकी टाइम क्या करेगा वो, तो बाकी टाइम बेचारा या तो काम ढूंढता है शहर में आके अपने आप को माइग्रेट करके, या फिर गाँव में बैठा रहता है। फार्मर्स हैव डिपेंड अपॉन मानसून फॉर देयर कल्टीवेशन, ये तो आपको पता ही है। अच्छा मानसून होगा तो अच्छा कल्टीवेशन होगा। मेजोरिटी ऑफ लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन, 5 से 7 महीने वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि बाकी टाइम उन्होंने खेती की। यही लोग फिर आप देखते होंगे जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यही फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हैं हमारे देश में लेबर बनकर। आपने देखा होगा शहरों में आते हैं रोज सुबह, माइग्रेट टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये वो लिखा है ना कहाँ कहाँ पर सीजनल, जंगल जैसे बारिश में बंद रहता है, तो आपको पता है, तो जब जंगल बंद तो गाइड की नौकरी गई, जिप्सी की नौकरी गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं टूरिज्म आ गया। मैरिज बैंड वाले, जब शादियां होंगी तो इनको काम मिलेगा, नहीं होंगी तो काम नहीं मिलेगा। शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्रीज, मैंने बताया गर्मी में चलती हैं सबसे ज्यादा ये। एंड फिशरीज, इसका भी अपना एक मौसम होता है, एक मौसम में खाया जाता है, एक मौसम में नहीं खाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि आप रिमेनिंग टाइम फ्री हैं और कुछ महीने आपका काम है। ये आया बड़ा शानदार। जैसे अब लॉकडाउन को जाओ आप, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लॉकडाउन के पहले किसी एक शॉप में 4 लोग काम करते थे, और 4 लोग मिलके फॉर एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपए का सामान बेचते थे। बहुत आसान एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। डिस्गाइज का मतलब ये होता है कि आपको सामने वाला डिस्गाइज कर रहा है कि वो आपके लिए काम कर रहा है, बट वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। They are confusing by their contribution, but they are not contributing to the production process. Oh my God! इसको थोड़ा गायब करें, गायब जाओ भाई। अब लॉकडाउन आ गया फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो आपने बोला यार और आपने लॉकडाउन के जस्ट पहले एक 5वें बंदे को भी ऐड कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तो अच्छा खासा सीजन चल रहा था ना। तो ये 5 मिला के लॉकडाउन के फेज में 1000 रुपए कमा के दे रहे हैं आपको, या लॉकडाउन के बाद भी। तो आपको अगर ऐसा लगा कि 4 भी 1000 कमा के दे रहे थे, 5 भी 1000 कमा के दे रहे हैं, तो 5वां वाला तो आपको डिस्गाइज कर रहा है ना। तो ऐसा बंदा जो आपके एडिशनल सेल्स में या एडिशनल प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में बहुत होता है ऐसा, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। तो लिखा ना, इट इज ए सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कितना है वहां पर, 4, कर रहे कितने,
5, तो 5वें को निकालो। आपने खेतों में देखा होगा बड़े कम लोग काम करते हैं, क्योंकि अब खेत अगर 4 एकड़ का है तो 40 लोगों को काम पे थोड़ा लगा देंगे, नीड ही नहीं है ना उतनी, खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको निकालने से आपके प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इवन आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो मतलब यही हुआ ना कि जो सरप्लस मैन पावर है उसकी हमको नीड नहीं है, क्योंकि वो आपके आपके प्रोडक्शन में जीरो प्रोडक्टिविटी ऐड कर रहा है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। और ऐसा बहुत होता है, आपने देखा होगा। बारिश के गर्मी आती है, जैसे मान लो फिर फॉर एग्जांपल दिवाली आई, तो एक कपड़े की दुकान में 5 लेबर काम कर रहे हैं तो 10 हो जाएंगे। दिवाली गई तो जो ऊपर के 5 थे उनको बोले अब घर निकलो आप भैया, दिवाली खत्म हो गई, क्योंकि आपका अब हमारी दुकान में काम नहीं है। तो जो एडिशनल लोग हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, देखो लिखा ना यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड, आपको जमीन पे जरूरत ही नहीं है उतने लेबर की, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि उससे जमीन की प्रोडक्टिविटी भी खराब होगी और वो एडिशनल लेबर का खर्चा बढ़ेगा आपको। तो उसमें लिखा है कि कम से कम 20% लोग जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड होते हैं। और आपको तो पता ही है यार, ऐसा होता ही है, एक्स्ट्रा बंदा हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। स्पेशली कौन से एरियाज की बात चल रही है? रूरल एरियाज। खेत में मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक खेत है, उस खेत में आप देखेंगे कि इतने लोग ही काम करते हैं, ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको, इससे ज्यादा 5, 6, 4, इससे ज्यादा आपको लोग दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे, है ना। अब ये एग्रीकल्चर में भीड़ कैसे बढ़ती है? तो उसमें लिखा जॉइंट फैमिली सिस्टम, 4 फैमिली मिला के एक ही जमीन पे खेती बाड़ी कर रही है, तो एडिशनल बंदा तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, उसको उसकी जरूरत, तो उसको कोई और काम पे लगाओ। कुछ और अपॉर्चुनिटीज है नहीं, क्योंकि आपका खानदानी काम ही खेती करना है, तो उसमें ओवर क्राउडिंग होती है एग्रीकल्चर में। और एक और चीज, जब आप सेम पीस ऑफ लैंड पर ज्यादा लोगों को काम कराएंगे तो उससे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी वो गिरती है, ये आप समझ सकते हैं। होगा ना बेटा ऐसा, एंड क्वालिटी डिग्रेड होगी। ठीक है, देखो ये कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। इतनी सी जमीन पर अब आप देखिए ना, क्वालिटी गिरी, खर्चा बढ़ेगा। आप दिवाली में देखिए, एक रूम होता है हमारे घर में, हमारा घर है फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं 2 कमरे हैं, 2 लेबर लाएंगे हम लोग मैक्सिमम, बस मतलब एक लेबर इसके लिए, एक लेबर इसके, हर लेबर में 4 कमरे, कमरे में 4 लेबर तो लगाएंगे, है कि नहीं? समझ में आया? दिस इज द राइट वन एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया आपको? डिस्गाइज्ड क्या है? दे आर द एक्सेसिव लेबर इज डिस्गाइजिंग यू, बेवकूफ बना रहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन है, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इंडिया में ऐसा बहुत होता है, बहुत। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही झलक रहा है, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो अर्बन एरियाज में फाउंड किया जाता है। तो मीनिंग भी आ गई उसकी। और अपने रूरल के टाइप्स पढ़े, अब अपन क्या करेंगे? अर्बन के टाइप्स पढ़ेंगे, टाउन्स एंड सिटीज, जैसे गोंदिया इज अ टाउन, है ना। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया है ये पहला वाला जो है, बहुत ही शानदार। पढ़े लिखे हो बट नौकरी नहीं है, और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। इसलिए बोलते हैं सही जगह से सही चीज पढ़ना जरूरी है। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, वो काम भी करना चाहते हैं बट डू नॉट गेट जॉब, इज नोन एज एजुकेट। पढ़ा लिखा आदमी जब बेरोजगार होगा तो उसे एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट ही तो बोलेंगे। बेसिकली 10वीं पास मेट्रिकुलेट्स, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यही लोग आपको मिलेंगे जो पढ़ तो चुके हैं बट उनके पास काम। और 10th के बाद में भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, उसमें भी सरकारी नौकरी मिलती है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है हम किसी भी फालतू जगह से पढ़ लेते हैं, तो कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, है ना। पढ़ने वाले लोग ज्यादा बट जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और हमारा फोकस रहता है कि हमको बढ़िया जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब, चमकाने वाला सरकारी जॉब। तो उस चक्कर में हम छोटा काम या एवरेज काम करते ही नहीं है। हमने पढ़ तो लिया बट हमारे पास स्किल्स नहीं है ना। अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं पता, लोकल कॉलेज से पढ़ लिए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं आपके काम। दीज आर द रीजंस फॉर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, सो जिससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. दो प्रकार के वर्कर्स होते हैं. एक होते हैं स्किलफुल, जिनके पास बहुत स्किल है, ट्रेनिंग है, डिग्री है, नॉलेज है. और एक होते हैं अनस्किल. अब जो लेबर मेरे यहाँ पर मिट्टी उठा रहा है बाहर, वो अनस्किल है. मिट्टी उठाने के लिए स्किल की जरूरत नहीं है. बट जिसने मेरे को डिजाइन बना के दिया घर की, आर्किटेक्चर ने, सिविल, वो आता है स्किलफुल में. तो दिस इज जनरली फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज दैट मीन? अंडरस्टैंड ना. स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अभी इंडिया में स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. यस सर. कुछ सेक्टर को छोड़ के, जैसे फार्मेसी को छोड़ के या आईटी सेक्टर को छोड़ के. सॉरी, एग्रीकल्चर भी अच्छा कर रहा है. अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, मैंने पढ़ाया था कि अगर लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इतने एक्स्ट्रा लोगों को हम ना सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ना नौकरी दे सकते हैं. फिर ना आप इन लोगों को पढ़ा पाओगे, ना प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाओगे. फिर कई लोग जो पुराने ज़माने के होते हैं, जो पुराने ज़माने से बैंकों में काम कर रहे हैं, पुराने ज़माने से सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाते किसको? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को. अभी भी देखना आप हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग मोबाइल और लैपटॉप को लेके बहुत ज़्यादा ना इनकन्वीनियंट है, इनसफिशियंट है, कि नहीं यूज़ कर पाते. कई बार लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की वजह से काम करने नहीं जाते हम लोग, जैसे कि गांव में है या देहात में है या पहाड़ी में है या नदी के पास में है या पॉल्यूशन में है. और लेबर अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता. मोबिलिटी का मतलब ये होता है लो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लेबर ड्यू टू फैमिली अफेक्शन, ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस, ड्यू टू लैक ऑफ सेविंग्स. वही गांव में 5,000 कमा रहा है, शहर में अगर 10,000 मिल रहे हैं, शहर में तो वैसे ही 5,000 बचेंगे ना आपके पास में 10,000. तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन ये है. ओपन इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी कहीं से भी जॉब से निकाला जा सकता है, कोई भी कहीं भी जॉब में रखा जा सकता है. इसकी कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं है. अब इसमें दो टाइप है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. पहला है टेक्नोलॉजिकल. टेक्नोलॉजी वर्ड जहां आ गया मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन. अब आप मेथड दो प्रकार की होती है, लेबर और कैपिटल. कैपिटल मतलब मशीन्स. अब आप बैंकों में देखो, पासबुक भी मशीन के थ्रू आजकल मॉनिटर की जाती है. तो जहां जहां टेक्नोलॉजी आएगी वहां वहां पर वो ह्यूमन को रिप्लेस करेगी. करेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना. रेलवे में देख लीजिए आप, पूरी तरीके से नहीं करेगी बट करेगी. और जहां मशीनें आएंगी डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव होगा, वहां आपको लेबर की जरूरत कम पड़ेगी, है ना. तो रिप्लेस कर दिया ना उसने आपको. और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा काय पे बेस्ड है? हाईली कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स. स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा मैं. एग्रीकल्चर में तो अभी भी लेबर की नीड है. और आईटी सेक्टर हो गया हमारा. ठीक है बच्चों ना. ये तो आपको नॉलेज के लिए है, इसमें आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग. आजकल मैक्सिमम जगहों पर कंप्यूटराइजेशन हो चुका है. रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नहीं आई है, चेन्नई में, हैदराबाद में कई जगहों पर आई है. तो डेफिनेटली ह्यूमन रिप्लेसमेंट होगा. नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शन मतलब तकरार, मतभेद, मनभेद, या ऐसे फ्रिक्शंस जो टेक्नोलॉजी को लेके हैं. तो रुकावटें, जैसे कि देखो क्या लिखा है, मशीन खराब हो गई आपकी, काम रुक जाएगा. 24 घंटे बिजली नहीं आती है, काम रुक जाएगा. तो इंडस्ट्री बंद होगी ना इसी जगह पर. रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है तो काम बंद होगा. काम बंद होगा तो नौकरी जाएगी आपकी. वर्कर्स की स्ट्राइक्स है, फ्रिक्शंस बोला ना मैंने, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स है, मैनेजमेंट से पटती नहीं है. तो ये देखो, अब मशीन क्या जिंदगी भर के लिए खराब हो गई? नहीं. कभी बिजली आएगी नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं आएगी. रॉ मटेरियल कभी नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. हाँ जी. सॉरी. तो अभी इंडिया में बहुत चला है. अभी वो आपने देखा होगा, वो आईफोन का जो हुआ, मेरे ख्याल से हैदराबाद में हुआ कि बेंगलोर में हुआ, वो पूरा वहाँ के जो वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली थी तो उन्हें 400 करोड़ के शायद आईफोन ही लूट के लेके चले गए. मगर वो परमानेंटली तो नहीं हुआ ना. तो ये जितने भी हैं स्ट्राइक्स है, जिंदगी भर की तो नहीं होती है. तो ये इसको बोलते हैं टेम्पररी है ये, क्योंकि ये चीज़ें कभी तो खत्म हो जाएंगी ना. वो पढ़ना आप उसके बारे में है. वो मेरे ख्याल से 450 करोड़ के आईफोन चुरा के लेके चलेगा वहाँ के लेबर वर्कर्स. फ्रिक्शंस, साइक्लिकल, ये चल रहा है इंडिया में भी. साइकिल होती है हर चीज़ की. इकोनॉमी बढ़ती है, पीक पे जाती है, फिर नीचे आती है, जीरो से आके फिर रिकवर करती है अपने आप को. जैसे अभी हम रिकवरी मोड पे हैं, है ना. अभी जीरो भी जा चुके हैं हम लोग, अब रिकवर कर सकते हैं, करेंगे, समय लगेगा. पीक पे नहीं है हम लोग. पीक पे जाना मुश्किल भी होता है. पीक शॉर्ट टर्म के लिए आता है ना. एक्चुअली इकोनॉमी ऐसे चलती है, ये ऐसे.
ऐसे चलती है। एक साइकिल होता है ना, साइकिल, ये पीक एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आता है कुछ सेक्टर में, जैसे गोल्ड में आया था, बीच में शेयर मार्केट में आया था, प्रॉपर्टी में आया था आज से 4-5 साल पहले, नोटबंदी के पहले, है ना। साइकिल इज लाइक दिस कि प्रॉस्पेरिटी आई देश में, चीज़ों के दाम बढ़े, फिर एक सीजन में वो प्रॉस्पेरिटी चली गई, ऐसे ही होता है ना, ये तो डाउन होने लगा। तो जब देखिए, तो ये लिखा ना, प्रॉस्पेरिटी आई, फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया। डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपका 1.5-2 साल से इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, तो डिप्लेशन वर्ड नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट हो जाएगा आपका डिफ्लेशन, कि जो इकोनॉमी डाउन फॉर्म में जाती है, जो नेचुरली जाती है हर इकोनॉमी, हर सीजन में, हर सीजन एक जैसे नहीं होता। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेशन चल रहा है अभी देश में, जिसमें 3-4 क्वार्टर जो होते हैं ना, उसमें बेरोजगारी आती है, जैसे 9 महीने 12 महीने। डिप्रेशन तो वो वर्ल्ड वॉर वाला हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे लिखा है ना इसमें। अगर दुनिया डिप्रेशन से जा रही है, सिंपल है यार, प्रॉस्पेरिटी तो हो गया खुशहाली, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड, लिख लेना, टोटल डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो डेफिनेटली डिमांड कम होगा, क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप चीजें कहां से खरीदोगे। अब आप खरीदना बंद कर दोगे तो चीजों के दाम कम हो जाएंगे, आपको दिख ही रहा है। उससे प्रोड्यूसर जो प्रॉफिट कमा रहा था वो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, उससे अल्टीमेटली क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो आपको पता ही कितने लोगों को काम से निकाले रे बाबा। अभी आईटी कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने ऑफिस को उन्होंने, देखो ध्यान रखना, इतना बड़ा कर ली है, बाकी लोगों को बोल रहे घर से काम करो, तो जिनकी नीड नहीं है तो उनको भगा ही देंगे ना। ठीक है, साइकिल समझा आपको मैंने क्या बोला, है ना। जब साइकिल ऊपर जाती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जब साइकिल डाउनफॉल पे आती है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है। ये साइकिल है, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अभी हम रिसेशन में हैं, क्योंकि हमारे डिप्रेशन में नहीं गए, डिप्रेशन में चले जाते तो खेल ही खत्म हो जाता हमारा। डिप्रेशन का मतलब होता है 5-6 क्वार्टर में आपकी इकोनॉमी माइनस में है। 5-6 क्वार्टर मतलब 15 महीने 18 महीने, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देश तरक्की कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए करेगा तो उसको आप बोलेंगे इन्फ्लेशन, कि कुछ समय के लिए महंगाई आई, चीजों के दाम बढ़े, क्योंकि लोगों ने कुछ समय के लिए पैसा खरीदा, उसी का बूम पीरियड भी कहते हैं, कि कुछ समय के लिए बूम आया काय में, इकोनॉमी में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई भी इकोनॉमी अपने काम करने के तरीके को चेंज करती है, जैसे मॉडर्नाइज होती है, तो डेफिनेटली जो पुराने लोग हैं या जो पुरानी चीजें हैं उसको निकाल के फेंकना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं ना, काम करने के तरीके बेहतर बनाए जाते हैं, अपग्रेडेड, है ना। कैपिटल ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल सॉरी, शहर से गांव लाया जा रहा है या गांव से शहर, तो स्ट्रक्चर चेंज होने लगा है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। क्योंकि ये करने में, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करने में, है ना, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है भाई। समय लगता है इन चीजों को, एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में सालों लग जाते हैं। फार्म बिल को तो देख ही रहे, बनाने में भी सालों लगते हैं, इंप्लीमेंट में करने में भी। स्ट्रक्चरल एनवायरमेंट कब होता है मालूम क्या, जब इस वर्कर की स्किल्स और उसका जॉब मैच नहीं करते हैं। जॉब बहुत हाई स्किल का है और वर्कर लो स्किल का, और इंडिया में ऐसा बहुत है। इसलिए जो स्किलफुल लेबर है वो बहुत कम है और उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि है कम ना। जैसे लिखा है ना इसमें कि हॉर्स कार्ट्स अब सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे चलते हैं। कहाँ चलता है, टांगा, टांगा बोलते हैं ना उसको। ऑटो रिक्शा वालों को तो अब किसने रिप्लेस कर दिया, ओला उबर। स्ट्रक्चर चेंज आ गया ना। तो ये देखो बेचारे बेरोजगार हो गए, हुए कि नहीं वो ओला, आप लिख सकते हैं उसके एग्जाम्पल। कंप्यूटराइज्ड होने से जो मैनुअल टाइपिस्ट है उन लोगों की हालत खराब हो चुकी है। आजकल तो वो आईपैड में ऐसा होता है कि आप मुंह से टाइपिंग कर सकते हैं बोल के, वॉइस रिकॉर्ड के थ्रू। तो टाइपिस्ट की वैल्यू तो खत्म ही कर दिया ना आपने, है ना, आईपैड्स। तो किसी भी देश का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, काम करने का तरीका, जब उसे मॉडर्नाइज बनाया जाता है, पॉलिसी को मॉडर्नाइज बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज को बेहतर जगहों पे लाया जाएगा, तो डेफिनेटली जो लोग उसको मैचअप नहीं करेंगे उनको अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। और इंडिया में स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, हर साल आएंगे, हर 5 साल में आएंगे, और उसकी जो उसको कोप अप नहीं कर पाएगा वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगा। सॉरी, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज करने में पैसा लगता है और जिसके पैसे की कमी होगी वो भी अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। ठीक है जी, डिजिटल जमाना है, थोड़ा बहुत डिजिटल तो होना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। मुझे मैसेज करके याद से बताएं, मैंने आपको थोड़ी मेहनत से ही पढ़ाया, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मेहनत से पढ़ाया। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, बाय।